जय हिंद साथियों, रंजन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे पहले हम लोग 1 से 10 तक कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो देखिए दोस्तों, मानव नेत्र के रेटिना पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पे रेटिना दिखाई दे रहा है और आने वाली प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलती है ना, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और कहाँ मिलती है? रेटिना पे। रेटिना या दृष्टिपटल एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। जब पृथ्वी जो है वायु के अलग अलग परतों से घिरा हुआ है और तारों की किरण जब पृथ्वी तक या हमारे आँखों तक आती है तो इन परतों को पार करते हुए आती है। इन परतों का जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है और अलग अलग घनत्व होने की वजह से प्रकाश का जो किरण है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो हवा का जो माध्यम है ये स्थिर नहीं होती है, हिलती हुई रहती है। तो इसका जो विचलन होता है वो अधिक हो जाता है और यही विचलन वाली किरण हमारे आँखों तक पहुँचती है तो ये झिलमिलाता हुआ प्रतीत होती है और तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। वैसे ये तारे टिमटिमाते नहीं हैं लेकिन टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो दूर दृष्टि दोष। अब इमेज में देखिए, है ना, बनना चाहिए था कहाँ? रेटिना पे, लेकिन कहाँ बन रहा है? बन रहा है रेटिना से दूर में। तो जब दूर में बनेगा इमेज तो दूर दृष्टि दोष, और रेटिना से पहले बनेगा तो निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। देखिए, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। देखिए आप इस वाला इमेज को अब पता चल जाएगा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखिए दोस्तों, निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख रहा है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट देख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। निकट का चीज़ नहीं देख पा रहा है तो दूर दृष्टि दोष, और दूर का चीज़ नहीं देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष, उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वह है। तो देखिए दोस्तों, जब भी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारेंगे, देखिए यहाँ पर इमेज लगा हुआ है, जब भी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो सबसे अधिक विचलित कौन होता है? बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंखों के गुण को कहते हैं। देखिए दोस्तों, अपने लेंस का फोकस दूरी को बदलना या फिर निकट रखे या दूर रखी वस्तु को साफ साफ देख सकना, ये किसकी वजह से हो सकता है? ये होता है समंजन बल, है ना, किसी वजह से? समंजन बल। क्वेश्चन नंबर 8, जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से किया जाता है? तो इस प्रकार के व्यक्ति का इलाज क्या रहता है? बायोफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। देखिए, निकट बिंदु होते हैं 25 सेंटीमीटर और दूर होते हैं अनंत तक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किसके द्वारा परिवर्तित होती है? ये होती है सीलियरी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? सीलियरी पेशियों द्वारा। अब देखिए इमेज में, सीलियरी पेशी कहते हैं किसको? जैसे ये है आई, है ना, आई है, और आई में देखिए लेंस को जो पेशियाँ पकड़ कर रखा है ना, ये होता है सीलियरी पेशियाँ। और इसी का काम होता है कि चाहे वस्तु का दूर रखी हो या वस्तु नज़दीक रखी हो, वो हमेशा कहाँ पर बनाएगा प्रतिबिंब? रेटिना पे। तो रेटिना पे बनाने के लिए वो लेंस को कभी बड़ा करता है कभी छोटा करता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? देखिए दोस्तों, रेटिना के जब आगे बनेगा तो क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। देखिए इमेज में, देखिए ये है आई, आई में क्या लेंस से जो है प्रकाश प्रवेश किया और प्रकाश प्रवेश करने के बाद क्या हुआ? रेटिना तक नहीं पहुंचा, उसके पहले ही आपस में मिल गया, है ना। तो अब जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे ही बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। रेटिना पर बनता तो ठीक, वो आँख ठीक है, लेकिन आगे बन गया तो उस आँख में निकट दृष्टि दोष है, और रेटिना से जो पार होता है उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो समंजन क्षमता जब कम हो जाएगा तो हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो कैसा प्रतीत होगा? काला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं रहेगा तो प्रकाश का परिकिरण नहीं होगा और पूरा काला दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? देखिए दोस्तों, अधिकतम होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 17, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष 3 परिघटना पर आधारित होता है। पहला होता है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और तीसरा होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीनों घटना होगा तो इंद्रधनुष का निर्माण होगा। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर मत देखिए, ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र कहते हैं। जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं दोस्तों? दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है? तो कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से जब प्रकाश परिकिरणित होता है या प्रकाश का परिकिरणन होता है तो उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं दोस्तों? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, समान मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो समान मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत तक होता है। क्या तक? अनंत तक। अगर हम देखना चालू करेंगे तो अनंत तक देख सकते हैं और निकट होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो मानव नेत्र में उपस्थित है उत्तल लेंस। आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर हम दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टल लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है? इसमें क्या, किसमें होता है? ये होता है मोतियाबिंद में। इसमें होता है दोस्तों कि आंखों के ऊपर जो है एक पतली झिल्ली जैसी परत जम जाती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो लेंस होता है वो धुंधला होता है और अपारदर्शी होता है, दिखाई देना धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस पतली झिल्ली को निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं प्रिज्म की सहायता से कैसे स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? देखिए दोस्तों, लाल रंग का जो विचलन होता है ये बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक और विचलन कम हो गया, और कम विचलन होने की वजह से ये जो है बहुत दूर तक जाता है ना। लाल रंग बहुत दूर तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि तरंगदैर्घ्य अधिक है, इसकी वजह से विचलन कम हो रहा है। और इसीलिए खतरों का निशान को लाल रंग से किया जाता है ना। खतरों का निशान कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि अधिक दूरी से दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और विचलन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष होगा यानी दूर दृष्टि दोष होगा तो हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से होता है वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी रंग का और सबसे अधिक होता है तरंगदैर्घ्य लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। कैसे होता है? तो देखिए दोस्तों, नीला मतलब नीला रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। अब तरंगदैर्घ्य किसको बोलते हैं? ये जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस कम रहेगा इसका मतलब कि ऐसे घूम घूम के जा रहा है लाइट, तो अगर घूम घूम के आएगा तो ये धूल कण से अधिक टकराएगा, है ना, और अधिक टकराएगा तो बिखर जाएगा। तो ये नीला रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने की वजह से ये आकाश में धूल कण से टकरा कर क्या होता है, परिकिरणित हो जाता है और आकाश का रंग नीला दिखाई देने लगता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य इस प्रकार का होता है, इसका वेवलेंथ अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। देखिए कितना अधिक है, तो ये कम टकराएगा, है ना। ये धूल कण से क्या होगा, कम टकराएगा, और कम टकराने की वजह से क्या होगा, ये परिकिरणित बहुत कम होगा और अधिक दूरी तक जाएगा और ये कम दूरी में ही फैल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आंख व्यवहार होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, क्या होना है, करता है। तो आंख व्यवहार करता है, कैसे करता है? उत्तल लेंस की तरह। क्यों? क्योंकि आंख में तो उत्तल लेंस ही लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? देखिए दोस्तों, एक साधारण प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। आप प्रिज्म लेकर काउंट कर सकते हैं, नहीं तो इमेज में दिया हुआ है यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रतिबिंब लगा है, एक नॉर्मल आई है जिसमें कोई दोष नहीं है, एक में निकट दृष्टि दोष है और एक में दूर दृष्टि दोष है। अब ध्यान से देखिए, जो जिसमें कोई दोष नहीं है उसमें प्रतिबिंब एकदम रेटिना पे ठीक ठीक बन रहा है। जिसमें निकट दृष्टि दोष है उसमें देखिए रेटिना से पहले ही आकर जो है किरणें मिल रही है ना, रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। और एक देखिए रेटिना से बहुत दूर तक चला गया है ना, रेटिना को पार करते हुए दूर तक चला गया है, तो इसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पीछे, रेटिना के पीछे बनता है, तो रेटिना के पीछे देखिए लास्ट वाला इमेज में बन रहा है, तो वो क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33,
किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहता है, तो छोटे छोटे निलंबन के कणों को कहता है कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, सिग्नलों की व्याख्या होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाले गहरा पेशी डायफ्राम कहलाता है, क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो आँख की पुतली कार्य करती है किस प्रकार, प्रतिवर्ती द्वारक की भांति। पुतली क्या करता है, उसके बीच से क्या होता है, लाइट प्रवेश करता है आँखों में, तो द्वारक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, हाँ ये हो सकता है, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि के लिए होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। देखिए दोस्तों, जब नेत्र में प्रकाश प्रवेश किया तो अधिकांश अपवर्तन तो कॉर्निया में ही हो जाता है ना, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ में ही हो जाता है, और इसके बाद जो थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट का काम करता है वो लेंस कर देता है, तो हमारा आंसर हो गया कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। देखिए दोस्तों, अगर कम प्रकाश रहेगा तो परितारिका स्थिर हो जाएगा और पुतली को बड़ा कर देगा, है? तो परितारिका क्या करेगा, पुतली को बड़ा कर देगा, तो आंसर हो गया परितारिका। अगर ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो परितारिका पुतली को छोटा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, तो नेत्र के गोलक को गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वस्तु को हटा देने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। देखिए दोस्तों, अगर किसी वस्तु को देखें हम लोग तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों में कितने सेकंड तक बना रहेगा, क्वेश्चन ही पूछ रहा है, तो 1/10 सेकंड तक, मतलब 1 सेकंड के 10वें भाग तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, दृष्टि निर्बंधित सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दृष्टि निर्बंधित सिद्धांत का उपयोग किया जाता है चलचित्र प्रक्षेपण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कॉर्निया के पीछे क्या है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, तो काले रंग की पेशियों का समुच्चय कौन है, परितारिका है, जो कॉर्निया के पीछे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोल न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। बोला कि कॉर्निया का पूर्ण रूप से गोल नहीं होने के कारण किस तरह का दोष होता है, तो अबिंदुकता होता है। नेक्स्ट